एक बाह्य पूजा होती है और एक मानसिक पूजा होती है और तीसरी आत्म भाव से पूजा होती है। हमारे पास में बाह्य पूजा करेंगे तो घंटा भर लगेगा, मानसिक पूजा करेंगे अभ्यास होने पे उससे कुछ कम समय लगेगा। बस चिंतन करते करते अगर अपने स्वरूप का, अपने इष्ट के स्वरूप का पूर्ण रूपेण वो आ गए हमारे हृदय के सामने, हमारे चिंतन में, हमारी भावना में, भाव नेत्रों में आ गए तो वो पूर्ण है। उससे भी ज़्यादा सरल जब हमारा आत्मबुद्धि बन गई, हमारे इष्ट जो है वो और मैं एक ही हूँ, हमारे इष्ट सब कहीं हैं, तो भला उनको हम कैसे उनका आवाहन करें, क्योंकि जो ब्रह्म है वो तो हमारे इष्ट तो सब कहीं हैं। तो जो सब कहीं हैं उनका आवाहन कैसे करें? कहीं ना हो तो वहाँ बुलाया जा सकता है किसी को, पर जो हमारे इष्ट है वो सब कहीं हैं, सर्वव्यापक है, वो तो उनको मैं कैसे बुलाऊं, उनका आवाहन कैसे करूं? उनको आ गए, अब इष्ट है, उनके मैं चरण कैसे धूं? क्योंकि मेरे इष्ट जो है ब्रह्म स्वरूप है, वो निर्वयव है, उनमें कोई अवयव ही नहीं है, तो उनके चरण कैसे धूं? और मेरे इष्ट जो है वो पूर्ण शुद्ध है, तो जो शुद्ध है, मल आदि से रहित है, तो उनको स्नान कैसे, उनको स्नान की क्या आवश्यकता? समझ गए? इस प्रकार से बराबर ये भाव से जो पूजा चलती है, क्या समझे, ये पूजा अनंत गुना फल देती है। ये पूजा बाह्य पूजा की अपेक्षा अनंत गुना फल देती है। इस प्रकार से अब आप लोगों को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आदत बनी है पूजा करे बिना नहीं मन मानता। इस प्रकार से आप पूजा करो, धीरे धीरे आप देखो आपके अंदर में क्या अंतर आते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बारंबार अपने वृत्ति को बारंबार बस इस आत्म तत्व में लगाइए, दिन भर यही अभ्यास करिए, दिन भर जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। टाइम बना के 3 बार तो अवश्य ही कीजिए, 3 बार 4 बार तो अवश्य ही कीजिए, और उसके अतिरिक्त जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो ये भाव सदा बना रहे। ठीक है, ओम। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, श्लोक लेकर के तो दिन भर नहीं कर पाएंगे। तो दिन भर और कैसे करें? दिन भर मैं ये करती हूँ, दिन भर मैं चलाती हूँ कि मैं ये शरीर नहीं, हाँ, ये शरीर मेरा नहीं, हाँ, ये शरीर प्रकृति कर रहे, ये चलता है। ठीक है, ये भी ठीक है। और कुछ श्लोक अपन चिंतन करने बैठो, कैसे हमको एक श्लोक हमने ले लिया, कोई जैसे छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे ले लिया, या ये अभी जो बताए इनमें के कोई श्लोक ले लिए, उस एक श्लोक का आप चिंतन कीजिए 2-4 बार। जहाँ 2-4 बार उसका बैठ करके आपने चिंतन किया और सही ढंग से चिंतन किया तो देखोगे वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसका अर्थ याद हो जाए, भले श्लोक याद, उसका अर्थ याद हो जाए। ठीक है, उसका अर्थ याद हो गया। अब बाद में पुस्तक नहीं है, वही अर्थ का चिंतन कीजिए और चित्त की वृत्ति ओम अहम साक्षी, नहीं बताओ सो हम, ओम अहम साक्षी, यही आप क्या, ओम अहम साक्षी, इतना अभ्यास हो, ओम अहम साक्षी बोलते ही आपके चित्त की वृत्ति चैतन्य तत्व को पकड़ ले। समझ गए? सो हम, बस ये नाक से सांस गई अंदर तो सो, और बाहर जाए तो हम,
तो सो हम बोलने से ही तुरंत चित्त की वृत्ति अपने आत्म तत्व को पकड़ ले, एक शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। ये आप आदत बनाइए। 24 घंटे ये चलेगा, समझ गए? 24 घंटे ये चलेगा। अब पुस्तक हमारे लिए सहयोगी है, समझ गए? पुस्तक हमारे लिए सहयोगी है अभी, समझ गए? कहते उत्तमा तत्व चिंतनम, सबसे उत्तम है तत्व चिंतनम, मध्यमा शास्त्र चिंतनम, ठीक है, मध्यमा शास्त्र चिंतनम, और अधमा जप चिंतनम, और तीर्थाटना धमाधमा। क्या समझे? तीर्थाटन जो है वो अधम से भी अधम है। क्यों? ये सबसे ऊंचा जो तत्व ज्ञान करते हैं, इसमें सबसे ऊंचा तत्व चिंतन। तो जो सो हम या अहम साक्षी, अहम ब्रह्मास्मि, इस चित्त की वृत्ति के अनुसार तदाकार होकर के चित्त उसमें ठहरे, उस समाधि की स्थिति उस सबसे उत्तम है, जैसे शुक सनकादि युग की होए, समझ गए? अच्छे जो सात्विक भूमिका में पहुंचे महापुरुषों की उनकी इस प्रकार की स्थिति रहती है, समझ गए? ये स्थिति है, ये सबसे उत्तम स्थिति है। और अभी क्या है, ये नहीं हो पा रही है स्थिति, ये स्थिति नहीं हो पा रही है, तो शास्त्र की सहायता ले, शास्त्रों के वैसे श्लोकों को पढ़े, वैसी बातों को पढ़े और तदाकार होवे, समझ गए? तो अहम साक्षी सो हम, यही वृत्ति तो बनाएंगे आप, अहम ब्रह्मास्मि, यही वृत्ति तो बनाओगे शास्त्र की सहायता से, है ना? वो 1 क्षण 2 क्षण 1 मिनट 2 मिनट, हर बार हर श्लोक को पढ़ने के बाद तुम्हारा जो निष्कर्ष निकलता है वो अहम ब्रह्मास्मि, अहम साक्षी ही निकलता है, समझ गए? वो जो सार तत्व है वो ही है, उसको ले लिया तुमने, उसके बाद सब कुछ छूट गया, अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ छूट गया, शरीर आदि सब कुछ छूट गया, सब कुछ छोड़ दो, बस अहम साक्षी इसी के अंदर में स्थित हो, समझ गए? इस शास्त्र की सहायता से करो अभी, और धीरे 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 क्या होता है कि अपने आप शास्त्र तुम्हारे वो भी हो तो लगेगा अपने आप ही वो कि बस अहम साक्षी, अहम ब्रह्मास्मि, इसी में वृत्ति चलने लगे। फिर तुम्हारे हाथ में शास्त्र हो चाहे ना हो, पर ये भी ध्यान रखना, व्यवहार बाहुल्य जब बहुत हो जाता है तो अपन को लगता है कि अब बड़ा अच्छा चिंतन चलने लगा है, लेकिन व्यवहार बाहुल्य लग गया, जैसे पता चला घर में शादी है, घर में कोई बीमार है, तो उस तरफ पूरे सब काम छोड़ के उस तरफ दिमाग लगाना पड़ता है, होता है कि नहीं होता? और भी ऐसे बहुत से कार्य, गृह कार्य, क्या आप लोग तो गृहस्थ हो, जब हम लोग विरक्त हो और हमारे यहाँ ऐसी अड़चने आया करती है तो फिर गृहस्थ आश्रम में तो लाइसेंस ही है उस चीज का, वो तो घोषित है कि गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, वहाँ तो होगा ही होगा, समझ गए? तो इसीलिए ग्रंथ को छोड़ना नहीं, समझ गए? ग्रंथ के द्वारा चिंतन करते रहो। आप अपने भगवान की भी पूजा करो, थोड़ा भगवान की बाह्य पूजा करो और बाकी फिर अपना ओम अहम साक्षी, बाह्य पूजा में कटौती करो। जो बुजुर्ग लोग, आप लोगों को ये तत्व प्राप्त है, आप लोग स्वयं बुजुर्ग को करो, और आप बच्चों को करने दो, आप लोग छोड़ो, बच्चे लोग अपने आप करेंगे, उनको लगाओ कर्ज करके, हो गया। आप कहीं बाहर जाओ, कोई आपके घर में नवरात्र वगैरह त्यौहार तो बच्चे लोग अगर करने लगते हैं, अरे वाह तू बहुत अच्छा करता है, रे तू तो मेरे से भी अच्छा करता है, प्रशंसा करो उनकी, समझ गए? तू रोज किया कर, बहुत अच्छा रहे तू, अब उनको उत्साह दिला दो, वो रोज करने लगेंगे, समझ गए? और फिर धीरे से आप अपना अलग होइए, धीरे धीरे छुड़ाइए। पिता बच्चे को कह रहे अब तो तू बड़ा अच्छा करने लगा, जब मैं घुमाऊं थोड़ा सा, कभी गए 8 दिन के लिए घुमाए, कभी 15 दिन के लिए घुमाए, बहाने से धीरे धीरे उसको संभला दिए, समझ गए? ये बात होती है। यद्यपि आजकल कलयुग के अंदर में ये जरूर हो गया है पिता के लिए कि अपने मतलब भरे का अपने पास जरूर रखे भैया, बहुत केसेस देख रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से चिंतन अपना बढ़ाए। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मेन हमारा चिंतन निष्कर्ष यही है, जो आत्मा है एकमात्र वही है अभी।
ठीक है, ये तुरीय अवस्था में पहुंचने के सब साधना आपको बता रहे हैं। ओम, अभी तुरीय अवस्था को प्राप्त करना है।